आज मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत इस प्लेटफॉर्म पे करूंगी। मैं खुदावंद की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज ये मौका बख्शा, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया कि मैं खुदावंद के कलाम की खिदमत को इस जगह पर सुना सकूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बरकत पर है। अजीजों, हम बरकत किस तरह ले सकते हैं? मेरे साथ खरूज की किताब मुकद्दस उसका 23 बाब उसकी 25 आयत से पढ़ना शुरू करती हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर करूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर 5 बातों का जिक्र है कि खुदावंद हमारा खुदा जो है, लिखा है तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। अजीजों, जब हम खुदावंद में झुकते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, अपने आप को खुदावंद में उंडेल देते हैं, उसके नाम की प्रस्तिश और सिताइश करते हैं, तो सबसे पहले हमारे किचन पर बरकत आ जाती है, हमारे खाने पीने की चीजों पर बरकत आ जाती है। खुदावंद हर चीज का लबरेज कर देता है, पाक रूल कुदस की कुव्वत से लबरेज कर देता है। फिर हमारे मटके खाली नहीं होते, आटे के मटके भरे रहते हैं, और तेल की कुप्पियां भी भरी रहती है, और खुदावंद लबरेज करना जानता है। फिर लिखा है कि मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इबादत करने से हमारे बीच में से बीमारी, कमजोरी जाती रहती है। वो किसी भी तरह की बीमारी हो, कैंसर हो, टीवी हो, जो भी फालज की बीमारी हो। और खुदावंद कहता है जब तुम इबादत करते हो तो इबादत करने के वसीला से मैं तुम्हारे बीच में से बीमारी को, कमजोरी को, लानत को दूर कर दूंगा, और ये इनका कोई इख्तियार नहीं कि वो तुम्हारी बॉडी में रह जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिर्फ वो इबादत के वसीला से हो सकता है। जब हम खुदावंद की इबादत करते हैं तो बीच में से बीमारी, कमजोरियां जाती रहती हैं। उनकी औकात नहीं कि वो हमारी बॉडी में रह जाए, हमारी जिंदगियों में रह जाए, हमारे घरानों में, हमारे बच्चों में रह जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है तेरे मुल्क में ना तो किसी के इस्कात होगा, ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। जब हम इबादत करते हैं अजीजों, तो हम अपने आप को बरकत में नहीं लाते, बल्कि हम अपने घराने को, अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने एरिया को, अपने मुल्क को, अपनी मुल्क की कौम को भी बरकतों में लाना शुरू कर देते हैं। और हमारे दुआ करने के वसीला से हमारे मुल्क जो है सरफराजी पाते हैं। फिर हमारी बहू बेटियां जो है वो बांझ नहीं रहती, बल्कि खुदावन जो है उन्हें बच्चों वाली बनाकर शाद करता है, और अबलीस के मंसूबों को निस्तो नाबूद करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब खुदा का रूह आहे भर भर कर हमारी शिफायत करता है, रूह में हमारी शिफायत करता है, तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं, रहम के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन जो है बरकतों का कम बख्श देता है, औलाद में बरकतें आना शुरू हो जाती है। फिर हमारी जिंदगी में जो हमारी उम्र है वो भी खुदावन कहता है मैं तुम्हारी उम्र को भी पूरा करूंगा। उम्र कब पूरी होती है? जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, और हमारी उम्र जमीन पर दराज होना शुरू हो जाती है जब हम अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, अपने आसमानी बाप की इज्जत करते हैं, उसके हुक्मों पर चलते हैं, उस पर अमल करते हैं। आए खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें इस लायक समझा कि हम अपनी जुबान से उसका नाम ले सके और अपनी बरकतों को रिसीव कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन किन हाथों को पसंद करता है? 24 जबूर उसकी 4 आयत में लिखा है, वही जिसके हाथ साफ और जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई। हालेलुया, वो खुदावन की तरफ से बरकत पाएगा। कौन लोग बरकत पाएंगे? जिनके हाथ खुदावन की तरफ उठते हैं, जिनके हाथ खुदावन के नाम का प्रचार करते हैं, जिनके हाथ खुदावन के कलाम को उठाते हैं और अपनी जिंदगियों में इस बीज को लेते हैं और दूसरों की जिंदगियों में भी इस बीज को बोते हैं। उन हाथों को नहीं जो खून आलूदा होते हैं, जो चोरी करते हैं, जो गुनाह करते हैं, जो बुत परस्ती करते हैं, जो ज़िनाकारी में रहते हैं। उन हाथों को खुदावंद पसंद नहीं करता, बल्कि उन हाथों को पसंद करता है जो साफ है और जिसका दिल पाक है। और खुदावंद ने उनको बरकत देने का हुक्म बख्शा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत
खूबसूरत बात है। फिर खुदावन बरकत और हुक्म बख्श देता है। इसी तरह 37 ज़बूर उसकी 22 आयत में लिखा है, क्योंकि जिनको वो बरकत देता है वो जमीन के वारिस होंगे। प्रेज द लॉर्ड, कितनी खूबसूरत बात है। खुदावन कहता है कि वो बरकत देता है। जब हम खुदावन में मसरूर होते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके नाम का प्रचार करते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, अपनी बदी से बाज आते हैं और खुदावन की राह पर चलते हैं और खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं अजीजों, फिर खुदावन उनको बरकत देता है, उनके जमीन के वारिस भी बनाता है। यहाँ से बहुत से लोग होंगे जिनके पास अपना घर नहीं है, अपनी गाड़ी नहीं है, ऐसी बहुत सी जरूरियात होती हैं, लेकिन खुदावन कहता है जब तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तो ये कुछ भी नहीं है मेरे लिए, मैं इनाम में तुम्हें दे दूंगा। जब हम इबादत करते हैं तो ये चीजें तो अजीजा हमारे लिए इनाम में खुदावन ने रखी हुई है। और फिर लिखा है जिन पर वो लानत करता है वो काट डाले जाएंगे। इसलिए अजीजों, हमें लानत के काम नहीं करने, बरकत के काम करने हैं, ताकि हम खुदावन की खिदमत में, खुदावन के कद्दो कामद में बढ़ सके और खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, ताकि हम जमीन के वारिस हो सके और अपनी बरकतों को रिसीव कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं कि उसने हमें बरकत के वारिस होने का हुक्म बख्शा है, हम पर अपना हाथ बढ़ाया है। इसी तरह 128 ज़बूर में लिखा है, देखो ऐसी बरकत उस आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस आदमी को ऐसी बरकत मिलती है? जो खुदावन से डरता है, जो बदी से बाज रहता है, जो गुनाह नहीं करता, जो खुदावन के साथ जुड़ा रहता है और खुदावन की खिदमत गुजारी का काम करता है, खुदावन के कलाम के मुताबिक चलता है। खुदावन कहता है उसको मैं बरकत दूंगा। ऐसे आदमी को बरकत मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सयून से तुझे बरकत देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर खुदावन हमें अलग अलग मुल्कों से बरकत देना शुरू कर देता है। हमें ये नहीं कि हमारे मुल्क तक महदूद रखता है, बल्कि वो दुनिया की इंतहा तक हमें बरकतें देना शुरू कर देता है। और ये सारा जलाल और इज्जत खुदावन के नाम को मिलता है। और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखेगा, बल्कि तो अपने बच्चों के बच्चे देखेगा। यरूशलेम क्या है? हमारे अपने लोग। यरूशलेम की भलाई जब हम देखेंगे तो खुदावन कहता है कि तुम अपने बच्चों के बच्चे भी देखोगे। खुदावन हमारी उम्र को इतना दराज करता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को भी देखेंगे। और ये सारा जलाल और इज्जत जो है खुदावन के नाम को है कि ये बहुत बड़ी बरकत है कि हम यरूशलेम की भलाई देखते हुए अपने बच्चों के बच्चे भी देखेंगे। इस्राएल की सलामती हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर कोई वबा, कोई भी हमें बीमारी, कमजोरी छू नहीं सकती अजीज़। जब हम खुदावन की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, खुदावन के खौफ में आ जाते हैं, खुदावन की हजूरी में आ जाते हैं, अपने आप को खुदावन के लिए खाली कर देते हैं और उसके रूह से लबरेज होना शुरू कर देते हैं, तो खुदावन का वादा है कि मैं तुम्हें उम्र की दराज़ी दूंगा और तुम इस्राएल की सलामती हो और तुम अपने बच्चों के बच्चों भी देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र हो। लेकिन जो शरारत के फर्जंद है उन पर खुदावन लानत करता है, उन्हें काट डालेगा। खुदावन ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, उसके कदो कामत में नहीं चलते, उसके जलाल में नहीं बढ़ते, बल्कि वो बदी में बढ़ते हैं, नापाकी में बढ़ते हैं, शहवत परस्ती में बढ़ते हैं, बुत परस्ती में बढ़ते हैं। खुदावन कहता है कि मैं ऐसे लोगों को काट डालूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इमसाल 3 बाब उसकी 33 आयत में लिखा है, शरीरों के घर पर खुदावन की लानत है, लेकिन सादिकों के मस्कन पर उसकी बरकत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम सादिक हैं और उसकी बरकतों में शामिल हैं, शरीरों की राह पर नहीं चलते। और खुदावन का हाथ जो है हमें दिलावरी बख्शता है, वो हमारी दिलेरी है, वो हमारी कुव्वत है, हमारी कुम्मक है। और हमारा जिंदा खुदावन जो आसमानी बाप है वो हमें कुव्वत बख्शना जानता है। फिर यशायाह नबी की किताब में हम देखते हैं 44 बाब की 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा और खुश्क जमीन में नदियां जारी करूंगा। मैं अपनी रूह तेरी नस्ल पर और अपनी बरकत तेरी औलाद पर नाजिल करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है। खुदावंद कहता है मैं प्यासी जमीन पर पानी उंडेलूंगा। जिसमें कभी पानी नहीं देखा उस जमीन पर भी खुदावंद पानी डालना जानता है। खुश्क जमीन में नदियां जारी करना जानता है। ऐसी जमीन जो बंजर हो चुकी है, जो बर्बाद हो चुकी है, गुनाह की मजदूरी में आ गई है, जिसमें
कोई भी जिंदगी का सरचश्मा नहीं रहा। खुदावन कहता है उस जमीन को भी मैं नदियां जारी कर दूंगा और अपनी रूह उस नस्ल पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और अपनी बरकतें अपनी औलाद पर नाजिल हो जाए। उनकी बरकतें जो हैं खुदावन कहता है उनकी औलाद पर भी नाजिल हो जाएगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम अगर अब्राहम पर गौर करें अजीजों, तो खुदावन ने से कहा अब्राहम मैं तुझे ऐसी औलाद बख्शूंगा जैसे आसमान के सितारे और जमीन के रेत के जर्रे। कितनी खूबसूरत औलाद है अब्राहम को खुदावन ने बख्श दी। आसमान के सितारे जो चमकदार रोशन औलाद बुलंदियों पर जिसका कोई शुमार नहीं है, ऐसी औलाद खुदावन कहता है मैं तुझे बख्श दूंगा जिसकी जिंदगी में कोई झुर्री ना होगा, कोई दाग ना होगा। पाक और साफ औलाद जो गुनाह से पाक होगी, बदी से पाक होगी, खुदावन के खौफ में होगी। खुदावन कहता है अब्राहम मैं तुझे ऐसी औलाद बख्शूंगा। ये बरकतें किस वजह से है औलाद में? बाप की वजह से। अब्राहम रास्तबाज था, ईमानदारों का बाप है, इसलिए उसकी औलाद में ये बरकतें कन्वर्ट हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी अजीजों जब हम खुदावन में हैं, जब हम खुदावन की इबादत करते हैं, जब हम खुदावन में बढ़ते हैं, उसकी प्रस्तिश में बढ़ते हैं, अपने रूह को खुदावन में उंडेल देते हैं और उसका रूह हमें लबरेज करता है, तो हमारी बरकतें भी हमारी औलाद में आना शुरू हो जाती हैं। ये मत समझे कि जो हमें खुदावन ने बरकतें दी हैं वो सिर्फ हम तक महदूद रहेंगी, बिल्कुल भी नहीं। हमें जो बरकतें मिली है वो हमारी आने वाली नस्लों में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी औलाद में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारे खानदानों में कन्वर्ट हो जाती है, हमारी नस्लें खुदावन के तर्स में आ जाती है। ये बरकतें खुदावन के जलाल के लिए हमारी नस्लों में आना शुरू हो जाती है और हमारी नस्लें जो है बाबरकत हो जाती है। ऐसी बरकतें जो अपने इकलौते को बख्शता है, फिर वो आसमान के दरीचे खोल कर बरकतों को लबरेज कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिसाल की किताब मुकद्दस में लिखा है सादी के सर पर बरकतें होती है और उनके सरों पर खालिस सोने के ताज है। आज हमें भी जरूरत है उन बरकतों को हासिल करने की, उस ताज को हासिल करने की, ताकि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सके, अपने ताज को हासिल कर ले, उन बरकतों को रिसीव कर ले जो खुदा हमारे खुदा ने हमारे लिए रखी है। इस मैसेज के लिए हम खुदावन तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमें बख्श दिया। इसलिए हमें वो काम करने की जरूरत है जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए बरकत हो, बरकत का बायस बने। हम अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालें जो एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस ठहरे, एक दूसरे के लिए बरकत का वसीला बने। खुदावन ने देखे 2 मछली और 5 रोटियों पर बरकत दी और कितने हजार लोगों ने खाई। ये है बरकत अजीजों। आज हमें भी इस तरह की बरकतें लेने की जरूरत है, खुदावन से, खुदावन के कलाम के मुताबिक चलने की जरूरत है। बरकतें हमें तब मिलती हैं जब हम खुदावन में मसरूर हो जाते हैं, जब हम इबादत में झुकते हैं, जब हम गैर जुबानें बोलते हैं, जब हम शिफायत करते हैं, जब हम खुदा के हजूर में झुक जाते हैं, जब हम अपने आप को पीछे रखते हैं और खुदा के रूह को आगे रखते हैं, तब हमें बरकतें मिलती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 6 बाब उसकी 14 आयत में लिखा है, यहाँ खुदावन फरमाता है कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूंगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदावन देखिए हमारी औलाद को कैसे बढ़ाएगा, जब वो हम पर बरकतें बरसाएगा, जब हमारी बरकतें जो है मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगी, जब हमारी बरकतें जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जब हमें जो बरकतें हम दूसरों में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखा है तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊंगा। ये बरकतें जो है अजीजों फिर हमारी औलाद में आ जाती हैं। मुझे नहीं पता था कि मैंने कलाम देना, लेकिन पास्टर पीटर ने मुझे सरप्राइजिंग बोला। मेरा ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन इस्तेमाल करने वाला खुदावन का जलाल है। और मैं सारी रात जब सोने लगी तो मैं सारी रात यही सोचती थी कि खुदावन मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता, लेकिन खुदावन ने कहा मैं तेरा मुंह बन जाऊंगा, तू उठ खड़ी हो, शैतान के मंसूबों को फेल कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन को है, इसलिए खुदावन के हजूर में हम झुके, उसको सजदा करें, उसको मुबारक कहें, और जो नेकी करता है उसकी उम्र दराज हो जाती है। खुदावन का खौफ जिंदगी का शुरू है और सदूस की पहचान फहम है।
मेरी बदौलत तेरे हम भर जाएंगे और तेरी जिंदगी के साल ज्यादा होंगे। फिर हमारी जिंदगी के साल अजीजा भर जाते हैं जब हम खुदावंद के खौफ में रहते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के खौफ में शुरू कर लेते हैं, अपनी जिंदगियों को खुदावंद के लहू में लबरेज कर लेते हैं, उसको अपने पाक लहू में ऐ खुदावंद हमें जब ले लेता है तो हम उसके कद्दो कामन में भरने के लायक हो जाते। तो ये बरकतें हमारी जिंदगियों में आना शुरू हो जाती हैं। हम नहीं जानते कि हम किस तरह बोले, हम नहीं जानते कि हम खुदावंद की खिदमत कैसे करें, लेकिन खुदावंद कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं लेकिन बाप का रूह है जो आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है, हमें सिखाता है और सिखाता रहेगा भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस छोटे से मैसेज के लिए हम दुआ करेंगे जो खुदावन ने मेरी जिंदगी में भी मुझे भी सिखाया और मैंने आपके साथ भी शेयर किया। ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन के नाम को है कि वो इस्तेमाल करता है, कोई इंसान किसी को इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरे पापा ने मुझे बहुत बार खड़ा किया मसबे पर, उन्होंने बोला कि बेटा आप कलाम करोगे, लेकिन मैं उन्हें बोलती थी नहीं पापा मैं वर्शिपर बनूंगी। नेम तो तरह तरह की है, आप ही पैगाम शेयर करती है, मैं वर्शिपर बनूंगी। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं बेटा तू कलाम शेयर करेगी। और कल मैंने देखा कि खुदावन का कलाम जो है पास्टर पीटर के अंदर आ गया। उन्होंने बोला कि बेटा कुछ भी हो तुमने खड़ी होकर यहाँ के कलाम देना है। और ये सारा इज्जत और जलाल जो है खुदावन का है। आमीन। आए हम अपने सर को झुकाएंगे और इस छोटे से मैसेज पर गौर करेंगे और हम दुआ में जाएंगे कि खुदावंद अपना हाथ बढ़ाए और जितनी भी फैमिलीज हैं यहाँ पर, जितने भी आईडीज हैं और इनके बच्चों के बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि खुदावंद उन्हें लबरेज कर दे, बरकतों का मातहत बना दे और अपना पाक लहू उनकी जिंदगियों में डेल दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। राबाला फशा सिराला राबी जिंदाराला फशा सुरलिंदिया। खुदावंद जलाल के बादशाह, तू जो अजरी और अब्दी अजीब मशीर खुदाए कादिर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा है, मेहरबान खुदावंद हम तेरे नहायत शुक्रगुजार है। हम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब तू अपना रूह ढेर देता है तो तेरा रूह आए भर भर कर हमारी शिफायत करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद तेरा शुक्र हो। राबाला फशा सिराला राबी जिंदाराला फशा सिरिलिया रला जिंदा जबी शफकराला जिंदा सुरोलिया रला जिंदारालिया रला रब्बी कराला ला जिंदारिया मरला सतरलिया रला जिंदारला। ओ हालेलुया, खुदावंद जलाल के बादशाह, हमारी जिंदगियों में ऐसे काम हो जो तुझे पसंद आए। हम ऐसे रास्तों पर चले जो तेरे लायक ठहरे। हम ऐसे परस्तार और ऐसे प्रीचर बन जाए जो तुझे पसंद है और रूह सच्चाई से भरे हो। ऐ खुदावंद तेरा जलाल हमारी जिंदगियों में इस खुदावंद मीटिंग में चर्च में आ जाए। और राबालिया रला फशा सिंदरालिया रला बसिंदराला फशो सुरलिया राबी स्ताविस्ता बरंदराला ला सिरला शकराला सिंदराला। ऐ खुदावंद इस मीटिंग में जितने भी नौजवान हैं उन्हें तेरे पाक लहू में छुपा देती हूँ। रब्बा करालिया रला बसंदरालिया रला साराला। खुदावंद नौजवानी का यहाँ पे तुझे पुकारे और बरकतों को रिसीव करने वाले बने, वो अपनी बरकतों को हासिल कर ले। खुदावंद जलाल के बादशाह, उनके रास्तों में खुदावंद प्लीज की नपाकियां चलाकियां मकारियां तेरे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे। और राबी सवारा ला ला सिंदो सारा ला फशा सिरले ला बसमंदरला। जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं खुदावंद जलाल के बादशाह, उनकी मोहब्बत को बढ़ाती हूँ। राबाला फराला शेरालिया रला सिंदरला राबी सबासा बरंदरला ला सिरला शकमंदिया। खुदावंद प्लीज इनकी मोहब्बत को कम करने ना पाए, इनकी बरकतों को रोकने ना पाए, इनकी बरकतों को चुराने ना पाए। राबाला फशा सिरलिया रला खुदावंद जलाल के बादशाह, तू इज्जत और जलाल के लायक है। तू ही हमदा सना हमदा सिताइश के लायक है, तू ही प्रस्तिश के लायक है, तू ही खुदावंद जलाल के बादशाह इज्जत और जलाल के लायक है। जितने भी बुजुर्ग हैं इस मीटिंग में उन सब पर भी तेरे मस्सा को मांग लेती हूँ, तेरे पाक लहू को मांग लेती हूँ। और राबी कोराला ला जिंदादारला फशा सिरलिया रला बसमंदरला राबी पुरलिया रला करला शकरलिया रला बसमंदरलिया रला फशा राबी सपरला शरला। जितने भी बच्चे हैं शीरख्वार बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, रब लबाज वो जिस तरह पूनम गोश में पड़े तेरे पाक जलाल में पड़ते चले जाए, तेरे पाक लहू में पड़ते चले जाए और तेरा पाक लहू कसरत
खुदावन तुझे और कसरत से इस्तेमाल करेगा, तेरे वसीला से मौजूदात होंगे, तेरे वसीला से कौमें शिफा पाएंगी, तेरे वसीला से खुदावन कहता है कि बहुत से बीमार उठ खड़े होंगे और ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन को मिलेगा। आए खुदावन को इज्जत और जलाल पब्लिक बर्थडे का इस्तेमाल करने पब्लिक बर्थडे से इस्तेमाल करते हैं, इस मिनिस्ट्री को बुलंदियों पर लेकर जाने वाला है अपने जलाल का बादशाह है, कोई कसरत की बरकतें उंडेलना चाहता है कि जो बरकतें आने वाली नस्लों को भी सवार दे रहा खुदावन। हमारे अंदर कोई कमी कमजोरी है तो तेरे पाक अल्लाह उससे जाती रहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। ये सारा इज्जत और जलाल खुदावन तेरे पाक नाम को मिले। ये सब कुछ मांगते तेरे कादिर और जलाली नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया।